राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama. Om Shnapad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtottarashata Shrimad Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोविनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री मायापुर नवदीप धाम की गंगामय यमुनामय की भक्ति देवी तुलसी देवी की समावेत भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuhunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamakyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रातःकालीन भागवत के सत्र में आप सब भक्तों को स्वागतम। आज हम लोग भागवत के पहले स्कंद के छठे अध्याय के 22वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सकृत यद्दर्शितं रूपं एतत् कामायते अनघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सकृत यद्दर्शितं रूपं एतत् कामायते अनघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सकृत यद्दर्शितं रूपं एतत् कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सकृत यद्दर्शितं रूपं एतत् कामायते अनघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सकृत यद्दर्शितं रूपं एतत् कामायते अनघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। रूपम् एतत् कामायते अनघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। माताजी। सकृत यद्दर्शितं रूपं
एतत् कामायते अनघ मत्कामः शनखैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृक्षयान्। सकृत केवल एक बार यत जो दर्शितम दिखाया हुआ रूपम रूप एतत् यह है कामाय लालसा के लिए ते तुम्हारा अनघ हे निष्पाप मत मेरी काम इच्छा शनकै ही बढ़ाने से साधु भक्त सर्वान समस्त मुंचती त्यागता है हृक्षयान भौतिक इच्छाओं को। ये भगवान विष्णु बता रहे हैं ये दासपुत्र को। हे निष्पाप पुरुष तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद के जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता क्योंकि वह मृत जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना सोचना अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना होता है किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता अनुभव करता तथा चाहता है तो वह बंधन में जकड़ता जाता है किंतु इसके विपरीत जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता अनुभव करता तथा चाहता है तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है वह उतना ही अधिक उसके लिए लालायित रहता है। दैवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की ना तो तृप्त होती है ना उसका कोई अंत है। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतएव भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भौतिक इच्छा न थी लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। सकृत्य दर्शितं रूपं ये तत्कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुंचति हृक्षयान्। हे निष्पाप पुरुष तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे हाँ, वो दासी पुत्र के पास 5 गुण थे जिसके कारण वो बहुत आसानी से भगवत प्राप्ति कर पाया वो। तो उसके संबंध में थोड़ी अ, उनकी कथा थोड़ा बताकर उसके बाद इस श्लोक पर हम आ पहुंचेंगे। ठीक है। नारद मुनि खुद भागवत में 2 अलग अलग स्कंदों में अपने पूर्व जन्मों के बारे में विश्लेषण करते हैं।
वो बताते हैं कि मैं पहले एक उपबर्हण नाम का एक गंधर्व था स्वर्गलोकों में। तब मेरे बहुत खूबसूरत शरीर थी, घुंघराले बाल थे, मधुर कंठ था, और हमेशा मैं चंदन पहनकर और हार पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मैं इधर उधर घूमता था, गामता था। तब अनेक अप्सराएं मेरे से आकर्षित हुई। तो कभी कहीं भी घूमता था, तीन चार अप्सराएं रहती थी उनके साथ, हैं? तो ऐसे मैं स्त्री लंपट था। तो ऐसे एक बार देवताओं के सभा में जा पहुंचा। तो वो लोग की सभा लगभग हो चुकी थी। अंत में सब लोग खड़े होकर भगवान श्री हरि की कीर्तन कर रहे थे। मैं भी पीछे जाकर उस कीर्तन में शामिल हुआ। लेकिन उस कीर्तन को करने के बदले में कुछ उटपटांग गाना गाने लगा मैं। मान लीजिए अगर आप हरे कृष्ण गा रहे हो, कोई सिनेमा गाना गा रहा है पीछे, तो एक देवता इसको सुनकर कुपित हो गया। मेरी ओर मुड़कर उसने श्राप दे दिया कि अरे धूर्त, भगवान के कीर्तन जब चलता है तब तुम क्या कर रहे हो, कुछ मनमानी करके कुछ और गा रहे हो तुम। इसलिए तुमको ये एक ऐसे श्राप मिले जिससे तुम सुधर जाओगे। ऐसे बोलकर मुझे दासी पुत्र बनने की एक श्राप देकर मुझे छोड़ा। तो मैं अंतरिक्ष में गिरते हुए नीचे आकर एक गांव में आकर एक दासी के योनि में बच्चे बनकर जन्म लिया। साधारण गांव था। अ, उस दासी की कोई पहचान वाले कोई नहीं थे उधर, माता पिता पति बंधु बांधव कोई नहीं थे उसके, अकेली थे वो। तो ऐसे गांव में मेरा जन्म हुई। प्रायः कोई मेरे बारे में जानते नहीं, कोई हमको देखने वाले नहीं, कोई पूछताछ करने वाले नहीं। ऐसे साधारण परिस्थिति में मेरा जन्म हुआ। देखिए, शास्त्र बताते हैं पहले तो इनका जन्म था गंधर्व का, बहुत खूबसूरत शरीर, मधुर कंठ, हाँ, और अ, गंधर्वों गंधर्वों की गाना जो होता है वो बहुत एकदम स्पेशल होता है। और उनको देखने वाले सुनने वाले बहुत लोग होते हैं। आज भी अगर कोई गायक अच्छा गाता हो, हम्म, आप देखते हैं कभी कभी कीर्तन मेला में लाखों लोग उनको देखना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी बनते हैं, फैंस बनते हैं, करेक्ट है ना? हाँ। लेकिन अभी वो एक दासी पुत्र बना, मुड़कर देखने वाले कोई नहीं है। हाँ, कितना यश था, अभी अपयश हो गया उसका। और हम्म, हाँ, उस गांव में जब एक बार कुछ भक्ति वेदांत लोग, वैष्णव लोग, एक चतुर्मास के समय आ पहुंचे। उधर एक ब्राह्मण का गुरुकुल था, वो लोग ठहरे उस गुरुकुल में। मेरी माँ देख कर तुरंत बोला कि देखो, संत महात्माओं की श्री चरण में पढ़कर हमें आशीर्वाद देना चाहिए। तो शास्त्र बताते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है, चलो। बच्चे को भी लेकर गए, दोनों दंडवत प्रणाम किया। और माँ बोली कि "अरे, ये लोग तो ठहरने वाले हैं 4 महीने के लिए, हाँ, चलो हर दिन हम कुछ सेवा में लगेंगे। इस तरह से उसकी माँ ने उसको लगाया, उनको प्रसाद परोसना, उनके लिए उनके बर्तन की सफाई करना, उनके लिए कुछ लेके आना, उनके लिए कुछ पानी रखना, वो जिस स्थान में वो लोग बैठकर कथा करते हैं उसकी साफ सुथरा रखना, उसको इत्यादि करना। ऐसे अनेक सेवाओं में माँ ने उसको लगाया, छोटे बच्चे को। वो उसका बड़ा परम सौभाग्य था, क्योंकि माँ के अंदर थोड़ा धार्मिक भावना थी। हाँ, तो उन्होंने बच्चे को लगा दिया सेवा में, वो सेवा में लग गया। तो शास्त्र बताते हैं शुश्रूषोषददानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। भागवत में बताया गया कि अगर कोई अ, वैष्णव महाजनों महात्माओं की सेवा में लगता हो, उसके अंदर सेवा में लगने का मतलब है, दो तरीके की सेवा है। हाँ, एक सेवा है जैसे अ, उनके कपड़े धोना, उनके लिए भोजन पकाकर प्रसाद देना उनको, नहीं तो उनको उनके कमरे को सफाई करना इत्यादि, उनको गाड़ी में छोड़ना, उनकी ज़रूरतों को पूर्ति करना है इत्यादि। दूसरा है उनके समक्ष बैठकर, उनके शिष्यों में बैठकर श्रवण करके उनसे सीखना, हाँ, और उनसे उपदेश लेना, उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करना, उनके एक प्रिय
अनुचर बनना, उनसे दीक्षा लेना और भक्ति में आगे बढ़ना, वो भी एक तरह की सेवा है, दोनों। हाँ, एक तो श्रवण की सेवा है, दूसरा वापु सेवा। एक वाणी की सेवा, दूसरा वापु की सेवा, दोनों कर सकते हैं। तो पहले उन्होंने बापू की सेवा की, हाँ, उनके भक्ति वेदांतों की सेवा की। ऐसे सेवा करते करते एक दिन दासी पुत्र ने देखा कि भक्ति वेदांत साथ में ऐसे सर्कल में बैठकर वो लोग भागवत की चर्चा कर रहे हैं। परस्परानुकथनं पावनं भगवत यशः, मितो रतिर्मितस्तुष्टिस्निवृत्तिर्मित आत्मनः। भागवत के अंदर ही बताया गया है कि अगर आप भक्तों के संग में आकर भागवत का श्रवण करो, नहीं तो एक दूसरे के साथ उसकी चर्चा करो, परस्परानुगतनम पावनम भगवत यश, भगवान के यश हमारे हृदय को पावन करने वाली होती है। उसमें 3 लाभ बताया गया है। मितो रति, उन भक्तों के बीच में प्रेम बढ़ता है, ऐसे बताया गया है। एक मंदिर में अभी गया था कुछ दिनों के पहले, वो लोग पूछ रहे थे कि प्रभु जी हम लोगों को मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है, हर बार मीटिंग में कुछ ना कुछ, कोई कुछ बोलता है, दूसरा और कुछ बोलता है, थोड़ा गर्मी बढ़ जाता है। ऑलरेडी बाहर भी गर्मी है, इधर का अंदर की गर्मी भी बढ़ जाता है, चिंगारियां आते हैं। मैंने बोला कभी भी मीटिंग शुरू मत करो भागवत की चर्चा किए बिना। शुरुआत में कम से कम आधा घंटा भागवत का चर्चा करो, उसके बाद मीटिंग चालू करो, क्योंकि भागवत पढ़ने से बताते हैं मितो रति, भक्तों के बीच में एक दूसरे के लिए आकर्षण बढ़ेगा। मितो मितस्तुष्टिस, उनके हृदय तृप्त हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा उनको। निवृत्तिर, उनके भौतिक आसक्तियां छूट जाएंगे। तो जो हमको जैसे पिंजरे में तोते को रखा है, अगर तोते को पिंजरे से निकालकर स्वच्छंद होकर आसमान में उड़ने के लिए छोड़ा जाए, ऐसे एक व्यक्ति इस दुनिया के विविध शोक मोह भय इत्यादि से मुक्त हो जाएगा। एक व्यक्ति भागवत सुनते सुनते उसकी चित्त प्रसन्नता प्राप्त करेगी। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्रियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो इन श्लोकों में बताया गया है कि कैसे वो सत्वगुण बढ़ जाता है, रजोगुण तमोगुण मिट जाता है। इसके कारण वो मितो रति, मित तुष्टि, निवृत्ति इत्यादि का अनुभव करते हैं। तो वो लोग भी बैठकर भागवत कथा जब कर रहे थे, कभी जोर से हंसते थे, कभी रोते थे, कभी भगवान के लीला कथा में रमते थे दिन रात। जब ये बालक, छोटा बालक उनको देखा, उसके ऊपर बड़ा असर पड़ा। ये देखा कि ये लोग दुनिया को ही भूल गए हैं। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, वो चतुर्मास का समय है। चतुर्मास में साधु संत लोग प्रवास नहीं करते, प्रवास करना भी मुश्किल होता है, कीचड़ ज्यादा होता है। तो वो लोग एक ही स्थान में गुरुकुल के बिल्डिंग में बैठ कर वो लोग अच्छा कथा कर रहे थे, इस तरह। तो सेवा करते करते इसके मन में एक रुचि पैदा हुई। उनसे जाकर अनुमति मांगा कि आप लोग जो कथा बोल रहे हो, मैं थोड़ा बहुत सुन लिया, बहुत अच्छा लगा हमको, क्या मुझे सुनने के लिए अनुमति मिल सकता है? मैं तो देख तुच्छ परिवार में जन्मा हूँ, और मेरे अंदर कुछ योग्यता नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ। वो लोग बोले बच्चे, तुम्हारे अंदर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए श्रद्धा है, वो ही एकमात्र योग्यता एक जीव के अंदर जरूरत है। अगर कथा श्रवण करने की रुचि हो तुम्हारे अंदर, वो बहुत बड़ा योग्यता है तुम्हारा। तुमको और कुछ जरूरत नहीं है। हाँ वो जरूर, तुम भी आकर बैठो, सुन लो, ऐसे बोला। तो तब से सुनना चालू हुआ इस लड़के का। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम्, अनुग्रहेणा शृणवं मनोहरा, ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः, प्रियश्रवस्यंग ममाभवत् रुचि। वो बता रहे हैं कि उनके अनुग्रह से मैं श्रवण किया कृष्ण कथा, लेकिन कृष्ण कथा श्रवण करते करते उसका नतीजा क्या निकला, मेरे अंदर कृष्ण की भक्ति के लिए रुचि जग गया। हाँ, और भी कृष्ण के बारे में जितना मैं सुना, उतना और भी सुनने की
लालसा पैदा हो गई मेरे हृदय में। ऐसे बताते हैं। यही प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। आप देखिए, अगर गुलाब जामुन खाते हो, पहले एक खाओगे तो आपको और एक खाने की मन करता है, और 4-5 खा लिया, कभी कभी 10 भी खा लिया आपने, उसके बाद आप मना करेंगे। अगर कोई बोलता है कि प्रभु जी आधा बकेट बचा गुलाब जामुन, जितना खाना खाओ, हम खा पाएंगे क्या? नहीं, हम बोलेंगे अभी बहुत हो गया, अभी पेट में भी जगह नहीं, जिह्वा भी फ्लैट हो जाता है, उसमें वो खाने की क्षमता नहीं है उसके बाद। हाँ? ये भौतिक पदार्थों का ऐसे स्वभाव है। इसको बोलते हैं चपल सुख, बोलते हैं इसको। चपल सुख का मतलब क्या है? शुरुआत में उसमें कुछ खास एक रुचि होता है, लेकिन धीरे धीरे वो रुचि घट जाता है। जैसे मान लीजिए आपको आगे बर्थडे के दिन किसी ने एक पैकेट दिया, अच्छी तरह कलरफुल पेपर से पैकिंग करके गोल्डन रिबन डालकर आपको दिया, तुरंत आपके मन में एक उत्सुकता होता है कि उसको खोल कर देखना चाहिए अंदर क्या है। तो तुरंत आप खोल कर देखते हो, अंदर एक ऐसे क्वार्ट्ज क्लॉक है, ऐसे एक क्लॉक है, एक क्लॉक अंदर रखा है। तो ऐसे देखेंगे, हाँ इतना ही है क्या, ठीक है, वो कोने में चला जाएगा वो। उसके बाद उतना उत्सुकता नहीं है। हाँ, उसको फेंक देते हैं उसके बाद, देखने के बाद। शुरुआत में जितना रुचि था अंदर क्या है देखना चाहिए, उतना रुचि बाद में नहीं रहता, वो चला जाता है। इसी तरह किसी भी चीज खरीदो, जैसे एक बाइसाइकिल आपको नया मिला, जैसे छोटे लड़कों को बाइसाइकिल दिया जाता है स्कूल में, है ना। जब हमको पहली बार बाइसाइकिल मिला, हम साइकिल लेकर 3 बार गोल गोल घूम रहे थे ग्राउंड में। पिताजी ने बोला, अरे साइकिल तो स्कूल जाने के लिए दिया तुमको, ग्राउंड में क्या घूम रहे हो? मैंने बोला, हम टेस्ट कर रहे हैं कैसे साइकिल चल रहा है। वो बोले, वो तो नया साइकिल है, अच्छा ही चलेगा। लेकिन हम टेस्ट नहीं कर रहे थे, टेस्ट लग गया हमको। करेक्ट है ना? क्योंकि साइकिल क्या है, नया है, और टायर का भी स्मेल आ रहा है नया नया है। तो हमको लग रहा है कि बार बार चलाओ, बार बार चलो, नया साइकिल ऐसे 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 चलाते रहे। लेकिन 6 महीने के बाद ऐसे चलाएंगे क्या? ऐसे नहीं, फीका पड़ जाता है। तो ये भौतिक पदार्थों का ये स्वभाव है, शुरुआत में आकर्षक, लेकिन धीरे धीरे वो फीका पड़ जाता है। हाँ। इस दुनिया में भी स्त्री पुरुष का भी आकर्षण ऐसा है। हाँ, या आप देखेंगे विवाह के पहले अगर कोई लड़का लड़की के बीच में कुछ आकर्षण हो, लेकिन विवाह होकर 2-4 बच्चे हो गए तो उतना पहले जैसे आकर्षण नहीं है। इसके विरुद्ध कभी झगड़ा भी हो जाता है कभी। हाँ? लेकिन लक्ष्मी नारायण में आप देखेंगे कभी भी वो थकते नहीं, लक्ष्मी माता सेवा करती है। हाँ? एक श्लोक भी आता है 3रे स्कंद में 15वां अध्याय में, श्री रूपिणी कणयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मणिमुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्य उपेत हेम्नि सम्मार्जते वयदनुग्रहणेन जयत्नः। ये श्लोक में बताया गया कि श्री का मतलब है लक्ष्मी, रूपिणी का मतलब बहुत खूबसूरत लक्ष्मी, कणयति का मतलब है वो चलती चलती नूपुर का आवाज कर रही है, ऐसे। चरणारविंदम, वो लक्ष्मी के श्री चरण से ध्वनि निकल रहा है। लीलाम्बुजेन का मतलब है एक हाथ में और कमल को पकड़कर ऐसे गोल गोल घुमा रही है। और उसका भी मुकुट है, लक्ष्मी का भी मुकुट है, कुंडल है, सुंदर चेहरा है, और अच्छे बहुत महंगे साड़ी पहनी है, अनेक आभूषण हैं, जैसे नेकलेस इत्यादि, कंकण हाथ में इत्यादि। लेकिन एक हाथ में तो कमल, दूसरे हाथ में झाड़ू पकड़ा है। ऐसे बताया गया, सम्मार्जती हुआ, वैकुंठ के जमीन जो है आईने जैसे चमक रहे हैं, उसमें धूल है ही नहीं। उधर उधर भी वो झाड़ू लेकर झाड़ू मार रही है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है कि भगवान विष्णु के चेहरे में एक मुस्कान को देख सकूं, उनको खुश करो ऐसे। तो भगवान विष्णु की गुणातिशय इतने अद्भुत होते हैं कि लक्ष्मी कोटि कोटि सालों से सेवा दे रही है, कभी थकती नहीं उनके संग में कभी। जितना एक वैष्णव के अंदर भी सद्गुण बढ़ता जाता है, दूसरों का अनुभव होता है कि उस वैष्णव के निकट जितना पाओगे, उतना आप कि उनकी ओर आदर और सम्मान और प्रेम बढ़ता है।
लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसे सद्गुण नहीं है, लोग जितना निकट आएंगे वो बोलेंगे छी ऐसा आदमी है, ना नाराज हो जाता है, गर्व करता है, ऐसा है वैसा लोग बोलते हैं ना। क्योंकि दूर से अच्छा लगता है, निकट आने के बाद पता चलता है हर एक इंसान का अवगुण क्या है, हाँ? ऐसे। लेकिन भगवान में अवगुण है ही नहीं, जैसे सूर्य में अंधेरा है ही नहीं, हाँ? लेकिन सूर्य से बहिर्मुख होकर दूसरी दिशा में देखो तब अंधेरा दिखता है, परछाया दिखता है, हाँ? भगवान में लेश मात्र भी अवगुण नहीं है, दोष नहीं है। लक्ष्मी भी निर्दोष बताया गया है, हाँ? मुक्त दोषा। मुक्त दोष का मतलब क्या है? भौतिक दुनिया में लक्ष्मी का नाम है चंचला, हाँ? ये एक व्यक्ति के पॉकेट से दूसरे व्यक्ति के पॉकेट में कूदती है वो, हाँ? आप देखेंगे इस दुनिया में, लेकिन उधर भगवान के श्री चरणों को कभी नहीं छोड़ती वो। सब देवता लक्ष्मी की ओर मुड़कर याचना करते हैं, हे माते हमको एक आशीर्वाद दो कि हम ये ग्रह का नेता बन जाए, हाँ? लेकिन वो देवताओं की ओर मुड़कर देखते नहीं, विष्णु के श्री चरणों को ही देखती रहती है वो, हाँ? देवता पड़े हैं लक्ष्मी के पीछे, लक्ष्मी पड़ी है भगवान के श्री चरण की सेवा के पीछे, ऐसा बताया गया, हाँ? इस तरह है, एक महत्वपूर्ण चीज से हम सीखते हैं इससे कि हम आध्यात्म में जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना आपके आध्यात्मिक जीवन एकदम ताजा रहेगा, कभी भी थकावट नहीं आएगा आपको। वृद्ध होने के बाद भी, प्रभुपाद जी की उम्र कितना था जब अमेरिका गए? 70 वयस था। अभी 70 वयस के आदमी कोई घर में भी रहता हो, अगर थोड़ा ज्यादा उपदेश दिया तो अनेक लोग बोलेंगे बड़बड़ मत करो, चुप रहो बोलेंगे, हाँ? और कभी कभी लोग उनको डांटते भी हैं, क्योंकि सोचते हैं कि आजकल पैसा नहीं लाता है, ऐसे ही बैठा है, ऐसे लोग सोचते हैं। यावत् वित्तमुपार्जन शक्तः तावत् पृच्छति परिवारो रक्तः पश्चात् जीवति झर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बताया गया इधर, वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे। अगर आप बहुत वृद्ध होने के बाद आपको पूछने वाले कोई नहीं है, कभी कभी लोगों को थोड़ा लोनलीनेस, अकेलापन महसूस होता है। वो लोग जाते हैं नाना नानी पार्क में जाकर थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग हैं तो ऐसे समय बिताते हैं। कुछ कुछ लोग पोते को चलने के लिए लेकर जाते हैं। एक ऐसे वयस में प्रभुपाद जी अपने जन्म स्थान भारत छोड़कर अमेरिका में जाकर एक नया संस्था को चालू किया उन्होंने, 70 वयस में है। पूरे दुनिया को हिलाया उन्होंने। और ये एक फोटो आपने शायद देखा होगा, उसमें जानकी माता जी और मुकुंद प्रभु दोनों खड़े हैं प्रभुपाद के निकट। प्रभुपाद जी अमेरिका में कुछ साल प्रचार करके भारत लौट आने वाले थे कुछ समय के लिए। तब जानकी माता जी ने उनकी टिकट को छीन लिया, बोला कि प्रभुपाद जी आपके फ्लाइट टिकट तो हमारे हाथ में है, आप कैसे जाएंगे हम देखेंगे, हैं? ऐसे बोलकर हंस रही थी, प्रभुपाद जी भी हंस रहे थे। मतलब उनके तरुण तरुणी शिष्य शिष्य लोग जो है वो उनसे इतने अटैच हो गए थे, वो उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो उनमें क्या आकर्षण है ऐसे एक वृद्ध व्यक्ति में? उनका आकर्षण क्या है? भौतिक आकर्षण नहीं है, क्या आकर्षण है? आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो कोई भी हो, छोटे प्रहलाद भी क्यों न हो, कोई तरुण भी क्यों न हो, वृद्ध भी कोई न हो, माता जी हो, प्रभु जी हो, अगर वो लोग भक्तिमय जीवन में डूब कर प्रेमा भक्ति में तीव्रता के साथ भक्ति करते हैं, उनके अंदर ही एक आध्यात्मिक खूबसूरती आता है, जिस जिस जो चीज है लोगों को बहुत आकर्षित करता है, हाँ? ऐसे। और वो आध्यात्मिक आकर्षण है वो, इसलिए तो अनेक अमेरिकी लोग सब गलत आदतों को छोड़ दिया वो लोगों ने आसानी से उस आकर्षण के कारण। इसी तरह है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के बारे में मैं बता रहा हूँ। भौतिक चीज चपल सुख बोला मैंने आपको। चपल सुख मतलब क्या है? शुरुआत में आकर्षक, बाद में फीका पड़ जाना। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत में थोड़ा आकर्षण, आगे जब बढ़ता जाएगा, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आकर्षण बढ़ता 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 जाएगा, है? और उसका समुद्र के समान आकर्षण बढ़ जाएगा ऐसे। उसके बाद कभी उसका अंत ही नहीं है, इसलिए भक्ति रसा अमृत सिंधु बोलते हैं। तो एक भागवत में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक बार बारिश के मौसम में बारिश होकर ऐसे पुकुर थे, छोटे छोटे पुकुर पड़ते हैं ना, जैसे आप कभी कभी गांव में देखते हैं कीचड़ का पानी बनता है, उधर उधर भी कुछ मछली रहते थे।
लेकिन उसके निकट ही एक नदी बह रही थी। लेकिन नदी बहते-बहते किधर जाकर पहुँचती है? हाँ? समुद्र में, समुद्र में। तो एक मछली ने सोचा कि देखो ये छोटे पानी में रहने के बदले अच्छा है कि हम उस नदी के अंदर कूद जाए। हाँ, क्योंकि नदी हमको लेकर जाएगा समुद्र में, उधर पानी की कभी कमी नहीं रहेगी, हमेशा के लिए पानी रहेगी। हाँ, इस तरह सोचकर सब बाकी मछलियों को बुलाया, चलो हम सब लोग ये खुद मारते हैं इधर से उधर। हाँ, लेकिन बाकी मछली तैयार नहीं थे, वो आलसीपन कर रहे थे। अरे बाद में देखेंगे, अभी तो है ना पानी इधर। अरे आराम कर लो। ऐसे आराम कर रहे थे, तो ये मछली कूद गया वो नदी में। तो नदी उसको लेकर गया समुद्र में। खुशी से समुद्र में डुबकी लगा रहा था, जैसे डॉल्फिन देखा आपने कूदता है, वो बहुत खुशी से रहा वो। लेकिन बाकी मछलियों को क्या हुआ, शरद ऋतु जब आया, तब आसमान में सूर्य चमकता है, तब सब पानी को बाष्प कर देता है वो, हैं? तब क्या होता है, वो जो पानी, थोड़ा पानी था जिसमें मछली रहते थे, वो सब पानी सूख गया। हैं? तब क्या बुरा हाल हो गया, आप समझ सकते हैं। वो मछलियां तड़प तड़प कर मर गई, करेक्ट है ना? इसी तरह जो लोग ये क्षणिक सुख, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में पड़े रहते हैं, वो लोग उन मछलियों के बराबर है जो थोड़ा सा पानी में रहने वाले। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, उस क्षणिक सुख से ये खुद मारकर भगवान की भक्ति मार्ग में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। तो वो नदी है, वो नदी क्या है, इस्कॉन है। इस्कॉन में जुड़ गए, कोई 16 माला कर रहे हैं, हम 4 नियम पालन कर रहे हैं। वो ऐसा है, नदी जा जाकर आपको किधर लेकर जाएगा, भक्ति रस अमृत सिंधु, वो सिंधु में लेकर जाएगा। वो तो भगवत धाम है, वो गोलोक है। भूलोक से गोलोक पहुंच गए, तो उसके बाद आपके सुख और आनंद की कमी कुछ नहीं है, उसका सीमा ही नहीं है उसका। हाँ, इसलिए हम लोग अपने आलसीपन को छोड़कर एक क्षणिक सुख से अनंत सुख प्राप्त करने की प्लान बनाकर हमें भक्ति मार्ग को गंभीरता से ले लेना चाहिए। तो इस तरह है, ये लड़का जो है, वो उसका अनुभव हुआ कि मैं जितना कथा श्रवण करता हूँ उतना रुचि बढ़ रहा है भगवान के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, और सुनने की इच्छा हो रहा है। कृष्ण कितने मधुर व्यक्ति है, कितने भगवान विशाल हृदय वाले हैं, कितने दयालु हैं। कृष्ण के 2 गुण हैं जो उनके भक्तों को आकर्षित करता है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ये दो ये हेतु है ते प्रेमार उद्गम। हमारे प्रेम का उद्गम होने का 2 कारण है। एक है भगवान रसिक शेखर है, दूसरा है परम करुणा है। रसिक शेखर का मतलब है कृष्ण नटखट करते हैं, शरारती करते हैं, माखन चोरी करते हैं, हाँ, विविध तरह के लीलाएं करते हैं। जैसे एक दिन वृंदावन में कृष्ण ने एक आवाज सुना, कोई जामुन बेच रही थी कोई स्त्री, हाँ, जामुन चाहिए, जामुन ऐसे बुलाकर पुकार रही थी। कृष्ण को बहुत पसंद था जामुन, जानते हैं ना, बड़े बड़े जामुन, मोटा होता है बड़ा, छोटा वाला जामुन भी है लेकिन मोटा वाला भी है, हाँ, बड़ा वाला। तो कृष्ण बाहर आए, देखा कि जामुन वाले आ रही है, तो खरीदना है, क्या किया जाए। मुड़कर देखा, पड़ोस के घर में एक गोपी, हाँ, रंगोली बना रही थी घर के बाहर, एकदम पूरे मग्न होकर बना रहे थे। तो कृष्ण तुरंत उसके बाद भागकर उसके हाथ को पकड़ा, एक कंकण हाथ से ले लिया, हाँ, निकाल कर, तो गया, वो जामुन वाले को दिया और दोनों हाथ भर के दिया उसने जामुन, लेकर अंदर चले गए वो। तो गोपी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मेरे हाथ से छीन कर ले लिया इसने, हमको परमिशन भी मांगा नहीं, कुछ बोला भी नहीं, हाँ? तो उस दिन गोपी जाकर बाकी गोपियों को इस विषय के संबंध में बोला, आज क्या हुआ मालूम है, सुबह रंगोली बना रही थी, ये कान्हा आकर ऐसे ही मेरे हाथ को खींचकर एक कंकड़ ले लिया मेरे हाथ से, हैं? एक गोपी बोली, ऐसे कैसे कर सकता है, चलो हम शिकायत करते हैं यशोदा माता के पास जाकर, हाँ? ऐसे एक गोपी बोली। दूसरी गोपी बोली, अगर कृष्ण एक कंकड़ लेते थे मैं और भी 4 देती थी उसको, हाँ? ऐसे वो बोल रही थी वो। तो इस तरह आपस में वृंदावन में गोपियां जो प्रजल्प करती है, वो उन प्रजल्प का भी केंद्र बिंदु कौन है, कृष्ण ही है। इसे इस तरह भगवान बहुत शरारती करते हैं। तो इस तरह की भगवान की शरारती बहुत आकर्षक है कुछ भक्तों के लिए, है क्या क्या शरारती भगवान करते हैं इस तरह वृंदावन में। और रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, दूसरा भगवान का गुण है, उनके अंदर
बड़े अनुकंपा है। जैसे अ, पूतना उनको मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने पूतना को करुणा दिखाकर उनको ये बना दिया, धात्री बना दिया भगवान के धाम, अपने ही धाम में। करेक्ट है ना? करुणा दिखाया उनको। इस तरह इंद्र ने भी एक गलती की, माफ करके छोड़ दिया भगवान ने उसको। करेक्ट है ना? तो इस तरह भगवान की करुणा भावना से कुछ लोग आकर्षित होते हैं, हाँ? तो जैसे सुखदेव गोस्वामी भी आकर्षित हुए दोनों से। जब सुखदेव गोस्वामी 16 16 साल तक अपने माँ के गर्भ छोड़कर बाहर नहीं निकले, लेकिन उसके बाद जब निकले बाहर, मुड़कर इधर-उधर देखा भी नहीं, सीधा पहुँच गए जंगल में, हाँ? उन्होंने बोला कि हम माया में पड़ना नहीं चाहते, हम जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जंगल में लकड़हारे 2 लोग लकड़हारे थे, जो मधुर गीत गा रहे थे। उसको सुनकर सुखदेव गोस्वामी भक्त बने, ऐसे बताया है भागवत में। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां चन्द्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। ये भगवान कृष्ण का ही वर्णन है, जो मुरली बजाते हैं अपने मित्रों के साथ, जंगल जाते हैं गोचारण लीला में, हाँ? उनके उनके सब गोपबाल उनके गुणगान कर रहे हैं, ऐसे एक श्लोक है ये। उनकी मधुरिमा, उनकी खूबसूरती इत्यादि के बारे में सुनकर सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए। और दूसरा लकड़हारा और एक गीत गाया, अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं दात्रीमुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे एक गीत गाया उसने। इस दुनिया में और कौन हो सकता है ना कृपालु व्यक्ति, कृष्ण से भी बढ़कर, जो अपने स्तन में कालकूट नाम का एक विष को लेपन करके आई थी। अ, ये जो पूतना है, उनको कृष्ण को मारने की प्रोग्राम बनाकर, ऐसे पूतना को भी भगवान ने माफ करके धात्री का स्थान दिया, हाँ? ये 2 श्लोक, एक श्लोक है कृष्ण की शरारती इत्यादि के बारे में, दूसरा श्लोक है कृष्ण की अनुकंपा। ये दोनों सुनकर ही सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए कृष्ण से। उसके बाद पूछा उन लोगों को, अरे आप लोग बताओ कैसे ये सब सीखा, कौन है वो व्यक्ति, मुझे बताओ। वो बोले हम तो वेद व्यास के शिष्य हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोले मैं तो उनका पुत्र हूँ, हमको मालूम नहीं था। चलो अभी जंगल छोड़कर घर आप वापस लौट आ गए और पिताजी से भागवत सीखा, ऐसे हम सुनते हैं। तो ये लड़का भी ऐसे कृष्ण की सुंदर लीलाओं का श्रवण किया इन भक्ति वेदांतों से। श्रवण करके बोलता है कि ममा बबद रुचि, रुचि जग गया। वो ये एक श्लोक में आता है। इसका मतलब है उन्होंने भक्ति वेदांतों की वापुक का भी सेवा की और वाणी का सेवा भी की। उसका नतीजा क्या निकला? रुचि जग गया। वासुदेव कथा रुचि। तो हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, भागवत के सत्र में बैठते हैं, ये बहुत अच्छी गुण है। लेकिन अगर भागवत सत्र में हम बैठते हैं, लेकिन अगर रुचि के साथ अगर हम बैठते हैं, और भी लालसा होता है सुनने के लिए, भागवत सत्र होने के बाद आप चलते हो, चलते-चलते मन में विचार उठते हैं भगवान के बारे में, उसका मतलब वो और भी भाग्यशाली हो, हैं? तो इस तरह का कथा रुचि जग गया है इनमें। और आगे बताते हैं, उनके उच्चिष्ट प्राप्त हुआ उनकी अनुमति से, उसको प्राप्त करके इनके सब पाप कर्म फल मिट गए और उधर से भी रुचि जग गया, बताते हैं, इसके आगे 4 महीना होने के बाद वो भक्ति वेदांत लोग निकलने वाले थे। तो बारिश का मौसम, ऋतु बदल गया, शरद ऋतु आ गया, सूर्य चमक रहा था आसमान में। ये लोगों ने सोचा कि चलो अभी निकलते हैं हम। तो बच्चा सोचा कि हाय हाय मैं अभी अकेला हो जाऊंगा, मेरे लिए मुझे सिखाने वाले कोई नहीं होंगे। तब वो भक्ति वेदांतों ने बच्चे को बिठाकर इनको कुछ अच्छी चीज सिखा कर गए वो लोग, हाँ? उनको बताया कि देखो, देखो बच्चे, आध्यात्मिक दुनिया आग के बराबर है, भौतिक दुनिया धुआं के बराबर है। आग से रसोई में काम होता है, धुआं से आंख जलते हैं और आंखों से आंसू निकलता है। इसी तरह भगवत धाम आनंद का धाम है, ये भौतिक धाम दुख का धाम है। तो इसलिए हम लोग असतो मां सद्गमया,
तामसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तुम इस दुनिया से उस दुनिया जाना ही मनुष्य जीवन का उच्च कोटि लक्ष्य है। तुम इसको कभी मत भूलो। हमेशा याद रखो कि आज नहीं तो कल ये शरीर जीर्ण हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा की परम कल्याणकारी चीज है भगवान वासुदेव की भक्ति करना, नाम लेना, गीता भागवत पढ़ना और भगवत नाम लौट जाना, मनुष्य जीवन में। ये पहले सिखाया। दूसरा उनको सिखाया, इस दुनिया में तुम किसी भी पदार्थ से आसक्त मत हो जाओ और तुम किसी भी पदार्थ से घृणास्पद भावना भी मत रखो, लेकिन इस दुनिया के पदार्थों को एक भोग के नजर से मत देखो। ये सिखाया उन्होंने। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोंट बी अटैच्ड, डोंट बी डिटैच्ड, बिकम नॉन अटैच्ड, ऐसे बोलते हैं। जैसे अगर आप एक चुंबक लेकर आओगे तो लोहे के टुकड़े तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह दुनिया में इंद्रिय के विषयों में हमारे इंद्रिय तुरंत आकर्षित होते हैं, हाँ? और अगर आप उस चुंबक के नॉर्थ पोल ऐसे लेकर आएंगे तो ऐसे रिजेक्ट करते हैं, आप देखेंगे, करेक्ट है ना? इसी तरह इस दुनिया में ज्ञानी लोग जो हैं वो लोग घृणास्पद भावना रखते हैं। जैसे विश्वामित्र सब छोड़ छाड़ कर हिमालय में जाकर तपस्या करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो लोग घृणास्पद भावना रखते हैं, त्याग का भावना, हाँ? एक है भोग का भावना, दूसरा त्याग का भावना। ये वैष्णव ने सिखाया उनको, दोनों मत रखो, भोग का भी मत रखो, त्याग का भी मत रखो, क्योंकि त्याग करने वाला बाद में भोग में आ जाएगा। वो पहले भोग करेगा और भोग से रोग होता है, छोड़कर योग करेगा, है देखा आपने, है? तो उसके बाद तो योग करके तंदुरुस्त होने के बाद वापस भोग करेगा वो, है? इस तरह भोग त्याग का पेंडुलम है ऐसे, है? वो बोले इस भोग त्याग के पेंडुलम से बच जाओ तो क्या करना चाहिए? तुम आप नॉन अटैच्ड हो जाओ। इसका मतलब है भोग दृष्टि से दुनिया के वस्तुओं को मत देखो। जैसे अगर आप चुंबक है, आप एक काष्ठ के टेबल नहीं तो ये वुडन टेबल के ऊपर आप रखोगे, वो दोनों के बीच में अटैचमेंट नहीं होता है। इसी तरह इस दुनिया के सब विषयों को लेकर भगवान हरि की सेवा में लगाओ। जैसे एक कमल के दल होता है ना, कमल का पत्ता, उसमें पानी का बूंद डालो, वो बूंद ही चिपकता ही नहीं कभी, हाँ? वो गिर जाता है। इसी तरह दुनिया की चीजों को लेकर भगवान हरि की सेवा में लगाओ, लेकिन तुम उनमें उलझ मत जाओ। जैसे कोई विवाहित जीवन में भी पत्नी, बच्चे, माता पिता, घर, गाड़ी, हाँ, सुख सुविधा, ऐश्वर्य के बीच में रहता है कोई इंसान, अगर अपने हृदय को भगवान को दे दिया उसने, तो ऐसे व्यक्ति उन चीजों में उलझ नहीं जाएगा वो, जैसे परीक्षित हो, नहीं तो अम्बरीश महाराज हो, ऐसे। तो उन्होंने ये बात सिखाया उनको, कैसे इस दुनिया में जीना, कैसे परलोक पदवी प्राप्त कर लेना। और उन्होंने बोला कि समय की सदुपयोग करो, कभी भी समय की बर्बादी मत करो, हाँ? जब वैष्णव भक्तों का संग मिलता है, हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला चेष्टा इत्यादि के बारे में श्रवण करते जाना आवश्यक है, क्योंकि वो ही आत्मा के लिए दवाई है। भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। भगवान की लीलाएं बहुत मनोरम है, उनकी लीलाएं सुनते जाओ, जितना सुनोगे उतना स्मरण बढ़ेगा, इस तरह से सुनते जाओ, ऐसे उनको सिखाया। उसके बाद वो लोग उनको दीक्षा देकर, मंत्र देकर वो लोग निकल गए उसके बाद, हाँ? तो अ, भगवान के आयोजन के अनुसार ये इस छोटे बच्चे की माँ भी गुजर गई, ये अनाथ हो गया, अकेले हो गया। उस समय जंगल में प्रवेश किया उसने। हालांकि था वो 5 वर्ष का बालक, जैसे ध्रुव महाराज जंगल में गए, ऐसे ये भी जंगल में गया ऐसे। तो एक बहुत बड़ा झील था, उधर नहा धोकर पानी पीकर एक पेड़ के नीचे बैठा, हाँ। तब उसको सारे जो भी शिक्षा सीखा उसने स्मरण आया उसको। ऐसे बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठकर भगवान विष्णु की स्मरण करते हुए नाम लिया। ऐसे करते करते क्योंकि उसको उसके हृदय में पूर्ण शरणागत भावना आ गई थी, हाँ? जैसे हम बोलते हैं ना, दुनिया में हम सब के लिए कुछ ना कुछ सहारा होता है। किसी का बड़ा मोटा बैंक बैलेंस है तो उधर से उसको शक्ति मिलता है कि हाँ बैंक बैलेंस है, मुझे कुछ चिंता नहीं, ऐसे होता है। कुछ कुछ व्यक्तियों के पास 50-100 रिलेटिव्स हैं, हाँ, नाता रिश्ता है, तो उनके बारे में सोचता है कि मेरे मामा हैं, मेरे काका हैं, मेरे दादा हैं, सब लोग मेरी रक्षा करेंगे, तो वो लोग उनके ऊपर हम निर्भर होते हैं। लेकिन ये बच्चे के लिए कोई नहीं था, बैंक बैलेंस भी नहीं था, कोई नाता रिश्ता नहीं था,
कोई खुद के नाम में घर भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं था, एक भी पैसा नहीं था, अकेला था बच्चा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस भावना से, हे कृष्ण, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही हमारे शिक्षा हो, आप ही हमारे द्रविण हो। आपको छोड़कर मेरे लिए निर्भर होने के लिए कोई और नहीं है इस दुनिया में। इस भावना से वो अनाथ होकर कृष्ण की शरण उसने प्राप्त की, अपने मन ही मन। इसलिए उनका ध्यान में भी एकाग्र चित्त के साथ भगवान का ध्यान कर पाया, नाम भी लिया उसने ऐसे। उस समय अकस्मात भगवान विष्णु एक क्षण के लिए उनको दर्शन दिया। भगवान सुंदर स्वरूप में है, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभि कौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। वो चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मुकुट और कुंडल के साथ भगवान ने उनको दर्शन दिखाया। हाँ, और सुंदर दर्शन देखा उसने कुछ क्षणों के लिए। हाँ। तो उस परमात्मा के बारे में नारद मुनि भी ध्रुव को बताते हैं, कपिल भी अपनी माँ देवहूति को बताते हैं। अगर किसी को इस दर्शन प्राप्त होता है, कुछ उसके खास लक्षण बताते हैं। हासं हरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण अत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। बताते हैं कि भगवान हरि के हास का मतलब है मुस्कान। अगर कोई जीव देख लिया तो दुनिया के समुद्र के बराबर उसके दुख भी हो, वो समुद्र के बराबर दुख को भी बाष्प कर देता है, ऐसे बताते हैं। हाँ? भगवान के मुस्कान, हाँ? अगर कोई देख लिया उस मुस्कान को। और भगवान के जो बौवे होते हैं, वो एक धनुष के बराबर दिखते हैं। उस बौवों को देखकर जीव के हृदय में वासनाएं जो है वो मिट जाते हैं, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह ये छोटा लड़का भगवान के सुंदर चेहरे को देखा, भगवान के ओंठ में की लालिमा को देखा, और उन ओंठों के प्रभाव से भगवान के दांत जो मोगरा जैसे सुंदर सुंदर दांत थे, वो भी उनमें भी लालिमा छा गई थी। और भगवान के गाल जो था उसमें ये जो मकर कुंडल भगवान पहनते हैं, उसका प्रतिबिंब दिख रहा था उसमें। इतने खूबसूरत चेहरे को भगवान का, उनका घुंघराले बाल को देखा उसने तो। और कस्तूरी तिलक था भगवान का, और मुकुट कुंडल इत्यादि देखकर बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ। उसको लगा कि मानो मैं वैकुंठ पहुंच ही गया है, ऐसा लगा उसको। लेकिन क्षण मात्र के लिए भगवान ने दर्शन दी, उसके बाद अप्रकट हो गए भगवान। बेचारा बच्चा रोने लगा, वापस बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठकर भगवान को पुकार रहा था, भगवान आ नहीं रहे थे भगवान। और कुछ क्षणों के बाद भगवान का एक आकाशवाणी उनको प्राप्त हुआ। हंत अस्मिन् जन्मनि भवान मां रक्षुमिहार्हति अविपक्वकषायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम। हे बालक, मैं उन लोगों को दर्शन नहीं देता जिनका चित्त पूरा शुद्ध नहीं हुआ है, जो लोग अपनी सेवा में पूर्ति नहीं प्राप्त किए हैं, उनको दर्शन नहीं देता। इसलिए इस जन्म में तुम मुझे दूसरी बार मेरा दर्शन तुमको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अंतिम सांस लेने तक मेरे भक्ति में जुड़े रहो, और अगले जन्म में तुम मेरे एक महान भक्त बनोगे। ऐसे आशीर्वाद देकर भगवान की आकाशवाणी भगवान ने विराम दिया। तो बच्चा खुश हो गया, कम से कम भगवान ने थोड़ा मार्गदर्शन दिखा दिया हमको क्या करना है। हाँ, तो बच्चे ने सोचा कि शायद मेरा चित्त शुद्ध नहीं है, इसलिए भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। वो सत्य बात नहीं है। इधर बताया गया कि इधर इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, हमने पढ़ा था, नारद में कोई भौतिक इच्छा ना थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसे सलाह दी, ऐसे बताया है। इसका मतलब उनके चित्त शुद्ध हो ही गया था, लेकिन उनके हृदय में कोमल प्रेम था। उस कोमल प्रेम को भगवान ने चाहा कि उसको मजबूत प्रेम बनाया जाए। जैसे आम का पौधा होता है ना, वो कोमल होता है, कोई भी उखाड़ सकता है उसको, लेकिन उसी आम के पौधे को पानी सिंचन करते जाओ,
तो मजबूत आम का पेड़ बन जाता है, उसको हिला भी नहीं पाओगे बाद में, हैं। इस तरह उसके भक्ति को दृढ़ भक्ति के रूप में परिवर्तित करना चाहा भगवान ने, इसलिए उसको ऐसे बोल दिया कि और भी तुम भक्ति करते जाओ, हाँ? अब भक्ति करते गया ऐसे। तो तब भगवान ने ऐसे बताया, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। ये परम रहस्य बताया गया है इधर। इस दुनिया के इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए अनेक ज्ञानी लोग भी यत्न करते हैं, लेकिन वापस बार बार गिर जाते हैं, आकर्षण, दुनिया के आकर्षण से। उसका कारण क्या है? वो भगवान के सहारा लिए बिना कोई भी जीव भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ नहीं सकता। भगवान के भक्तिमय सेवा में, भगवान के लीला कथा में, भगवान के भक्तों के संग में, हाँ, हाँ, तो भगवान की कथा, भगवान की सेवा, और भक्तों के संग, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन चीजों के बिना हम लोग भौतिक इच्छाओं को त्याग नहीं पाएंगे। भौतिक इच्छा बार बार आ जाएगा, मन में, और एक जीव को सताएगा वो। ये बात ही बताते हैं प्रभुपाद जी, उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना, कुछ तो करना होता है। कुछ कुछ लड़के लोग बोलते हैं कि अरे हम कृष्ण को मानते नहीं, हमको आप लोगों के समान रुचि नहीं आध्यात्म जीवन में, हमारे पीछे मत पड़ो, छोड़ दो हमको, अगर आपको कृष्ण चाहिए तो आप भागो उनके पीछे, बोलते हैं। लेकिन इन लड़कों के कमरे में जाकर देखिए, बड़े बड़े सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस का पोस्टर रहेगा, आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक पूरा दीवार में चिपका कर लगाया है। मैं कॉलेज के दिनों में, एक मेरा फ्रेंड था, उसके कमरे में गया था, इतना बड़ा ब्रूसली का फोटो, ब्रूसली जानते हैं, हम्म, और उसको अगरबत्ती घुमा रहा हुआ, क्योंकि उसको कराटे सीखना है उसको, तो आप देखेंगे इस दुनिया में कोई सिनेमा, हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के फैन बनते हैं लोग, हैं। लेकिन ये लोग जो हीरो हीरोइन है, क्या हीरोइन है, ये सब जुगनू है भगवान के सामने। सूर्य के समक्ष जुगनू का कुछ नाम निशान नहीं रहता। लेकिन जुगनू कब चमक दमक दिखाता है? किस समय में? रात के समय। तो अज्ञानता में है, उनके लिए ये लोग हीरो हैं। जो ज्ञान जग गया है उनके लिए भगवान हीरो है। ज्ञान जग गया मतलब जब हम रोशनी में आ गए, भगवान की दिव्य ज्ञान जग गया, तब हम भगवान से आकर्षित होते हैं। नहीं तो ये छोटे मोटे हीरो जो बाद में जीरो बन जाते हैं। क्योंकि ये हीरो जो होते हैं, ये लोग तरुण अवस्था में खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन जब इनका 50 60 70 80 हो जाएगा ना, तब दांत 1 आउट 2 आउट ऑल आउट हो जाएगा उनका, है। कान भी सुनेगा नहीं, बाल पक जाएगा, सफेद बाल हो जाएगा, झुर्रियां आ जाएंगे। वो पहले खूबसूरत दिखता था, अभी बंदर जैसे दिखेंगे वो, है। कुछ आकर्षण नहीं रहेगा। लेकिन भगवान के आकर्षण कभी घटेगा नहीं। भगवान की खूबसूरती समुद्र के बराबर है। उनके ऐश्वर्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य बताते हैं, जिस तरह एक नीले कमल होता है, उस नीले कमल से नीलापन को आप निकाल नहीं सकते। इसी तरह भगवान के ऐश्वर्यों को भगवान से अलग नहीं कर सकते आप। हमेशा भगवान में वो रहते हैं। 6 ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से अशितश्रिय ज्ञान वैराग्य चापिक्तो षण्णम भगमतिंगणा, वो सब भगवान में रहते हैं। इसलिए हम इस दुनिया के छोटे मोटे हीरो हीरोइन के पीछे पड़ने के बदले, हम लोग भगवान के नाम रूप गुण लीला में आकर्षित होना चाहिए। इस तरह वो लड़का ध्यान करते गया और आगे वो तीर्थाटन करने लगा, अलग अलग स्थानों में प्रवास करते हुए, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, रामेश्वरम, ऐसे तीर्थ स्थानों में जाता था, दिव्य नदियों में नहाता था, और श्री चक्र, भगवान के मंदिरों में चक्र को देखकर दंडवत प्रणाम करता था, गोपुरम को देखकर, और साधु संतों के साथ संग भी की, और तीर्थों में स्थल पुराण का श्रवण किया। और इस तरह से भगवान की कथा पढ़ते हुए, नाम लेते हुए, उसका पूरा जीवन एकदम दिव्य बन गया उसका, हाँ। तो ऐसे करते 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 एक दिन जब मृत्यु निकट आया, शरीर त्यागते ही उसको नारद जी का शरीर मिल गया उसको अगले जन्म में, हाँ। तो नारद ने बताया कि भगवान विष्णु ने तब मुझे बुलाया अपने पास। भगवान मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में अपने ही वीणा को दे दिया भगवान ने, हाँ। वो वीणा में बजाते हैं, स रे ग म प ध नि सा,
सा नि द प म ग रि स स रे रे ग स रे ग स रे रे ग ग म रे रे ग ग म रे ग म, ऐसे बजाते हैं। बजाकर भगवान के गुणगान करते हैं। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। उस दिन से मैं सफर का भ्रमण करता हूँ, जैसे कभी स्वर्गलोक में, कभी वैकुंठ में, इधर-उधर घूमता हूँ, घामता हूँ और अनेक लोगों तक भगवान के दिव्य ज्ञान को पहुँचाता हूँ। कभी प्रहलाद के पास, कभी ध्रुव ध्रुव के पास, कभी अम्बरीश के पास, कभी अलग-अलग लोगों के पास, प्राचीन परिषद के पुत्र जो प्रचेतों के पास हैं। तो इस तरह मैं जाकर ज्ञान और कीर्तन इत्यादि का वितरण करता हूँ। उस समय से तो नारद मुनि ने बोला इनको, भाई वेद व्यास को, मैं 3 जन्म के बारे में बोला मैंने, हाँ? पहले मेरा जन्म कैसा रहा, और पहले मैं उपबर्हण था, एक गंधर्व था, बाद में दासीपुत्र बना और आगे जाकर मैं नारद बना। इस तरह पहले मैं ऊंच स्थिति से अधोगति में गिर पड़ा, लेकिन दासीपुत्र के जन्म से अभी नारद बना, जो गंधर्व के जन्म से भी श्रेष्ठ है, हाँ? क्योंकि गंधर्व लोग भी इस दुनिया में लंबे आयु के लिए जीते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है वो शाश्वत काल के लिए भगवान के साथ रहता है, हाँ? वो भाग्य मुझे प्राप्त प्राप्त हुआ, ये भगवान के हरि भक्तों के संग करके, ऐसे बोला उन्होंने। इसलिए उन्होंने कंक्लूजन में एक बात बोला कि सारांश बोला उन्होंने, एतदातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। भगवान हरि की अ, कथा का श्रवण करना और कीर्तन का स्मरण करना, हाँ, ये दो ही चीज कलयुग के जीवों के लिए एक नाव के बराबर है, जो संसार सागर को पार करके भगवान के धाम में पहुंचाने के लिए सक्षम है। ये दो ही चीज, भागवत श्रवण, नाम स्मरण, ये दो चीजें। इसलिए वेदव्यास, तुम इन दो विषयों के ऊपर जोर दो भागवत में, भगवान की लीला कथाओं का अच्छी तरीके से वर्णन करो और हरिनाम की महत्ता के बारे में बताओ, ताकि कलयुग के जीव इन दो चीज़ों को अच्छी तरह गहराई से पकड़ लेंगे और वो परम सिद्धि जो है भगवान की नित्य निरंतर सेवा, उसको प्राप्त करेंगे। तो इस तरह बोलकर नारद मुनि ने वेदव्यास को उपदेश दिया। हम्म, तो अपने ही खुद की कथा बताकर नारद मुनि उनको समझाया कि किसी जीव को बड़े ज्ञानी, बड़े योगी बनने से लाभ नहीं है, लेकिन भक्त बनने से बड़ा लाभ है। एक छोटे से छोटे भक्त भी क्यों न हो, भगवान के लिए अति प्रिय बन सकता हो। तो इस तरह उन्होंने इस भागवत की शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से इस लीला के द्वारा वेदव्यास को भी समझाया, और हम लोग भी अनेक सबक इससे हम प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके कारण अमेरिका जब गए, वो भागवत को लेकर गए साथ में, हाँ? पहले 4 वॉल्यूम उनको उनको पता रहे कि उनके मार्केन भागवत गीत में, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अध मेरा प्रति, उस गीत में बताते हैं कि मेरे अंदर क्षमता नहीं प्रचार करने के लिए, अगर मैं बोलूंगा अभी लोग समझेंगे कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या है, भागवत है। ये भागवत लोगों के हृदय में पहुंच सकता है, उनके चित्त को शुद्ध करके भक्ति, कृष्ण के लिए भक्ति को जगा सकता है और उनके पाप प्रवृत्तियों को मिटा सकता है। ये भागवत की शक्ति है। इससे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आई बिकेम कॉन्फिडेंट टू गो टू अमेरिका बिकॉज आई वॉज गोइंग विथ भागवतम। प्रभुपाद ने नहीं बोला कि आई एम टेकिंग भागवतम विथ मी, प्रभुपाद क्या बोले, आई एम गोइंग विथ भागवतम। भागवतम जा रहा है अमेरिका, मैं भागवत के साथ मैं भी जा रहा हूँ। ये भावना थी प्रभुपाद जी। प्रभुपाद की कैन टेक सम क्वेश्चंस, किसी का कुछ प्रश्न, विश्लेषण कोई। हरे कृष्णा। मुझे थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, आपने बताया कि नारद मुनि पहले उपवर्ण नाम के गंधर्व थे, तो कोई कथा है कैसे नारद मुनि उपवर्ण नाम के गंधर्व बने? वो 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज के साथ जब बातचीत होता है, उस समय इतना ही बोलते हैं कि मैं उपवर्ण गंधर्व था, पहले उतना ही बताया। तो कैसे उसके पहले का जन्म के बारे में कुछ विश्लेषण नहीं है। आपको ये प्रश्न उठा क्योंकि कुछ वैष्णव का टच हुआ होगा ऐसे, है ना, क्योंकि अगले जन्म में उन्होंने भक्ति की जारी रखी। मैंने एक लेक्चर में सुना था प्रभु जी की
नारद मुनि जब मैरिज करने के लिए मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि उपवर्ण नाम के गंधर्व बन जाएंगे। अच्छा, नारद को एक बार दिया था ऐसे। ब्रह्मा जब जन्म हुआ था नारद मुनि का तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि आप प्रजापति बनिए, मैरिज करिए। पर उन्होंने जब मना नहीं कर दिया बोला। तो अच्छा। श्राप। ओ, ऐसा बोला था उन्होंने। ऐसा कथा हाँ। सुना है मैंने। लेकिन उसका कुछ ब्रह्म सबूत हो तो आप ब्रह्मा बताना। उधर एक हाथ। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद उस तरीके से भागवत को भक्तों के हृदय में रसपान कराने के लिए। प्रभु जी, जैसे इसी विषय को कंफर्म करना चाहते थे कि ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो वो नित्य मुक्त हैं, नित्य मुक्त नित्य जो नित्य मुक्त भक्त हैं वो कभी भी इस भौतिक धरातल पर नहीं आते। मैंने एक जो जो भक्ति वैभव की क्लास में सुना था कि नारद मुनि है, उनका एक अपना जैसे मुक्त जीव होते हैं, कई बार एक ही जीव के अंदर बहुत सारे अंश होते हैं, देवताओं के भी अंश होते हैं, भगवत प्रति शक्ति के भी अंश होते हैं और जीव का भी अंश होता है। तो यहाँ पे जो नारद मुनि का भी जो स्थिति है कि वो उपवर्ण नाम के जो गंधर्व थे, तो उसके पहले उनका ऐसा कोई स्थिति है कि वो नारद थे, तब तो हम मान सकें कि हाँ भाई नित्य मुक्त स्थिति में वो थे या भगवान के शुद्ध भक्त का अंश उसमें है, उनमें है। नहीं तो फिर ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हो जाएगा कि आ, हम बोलते हैं कि जो नित्य मुक्त है वो हमेशा से नित्य मुक्त है, और फिर हम नित्य मुक्त बन सकते हैं कि नहीं भी बन सकते हैं, वो एक प्रश्न। हरेक जीव नित्य मुक्त बन सकता है। कैसे? प्रभु जी बोलते हैं, अगर कोई जन्म से कोई करोड़पति है, नहीं तो दूसरा व्यक्ति कसरत करके काम धंधा करके बिजनेस को बढ़ाकर एक व्यक्ति करोड़पति भी बनता है। अभी कलकत्ता में प्रभु जी बोलते हैं, एक व्यक्ति था कलकत्ता में, सड़क में जाते समय उसने एक चूहा देखा, सड़क में मृत चूहा। उन दिनों में प्लेग प्लेग नाम का एक व्याधि था। अगर आप मृत चूहा को म्युनिसिपालिटी को दोगे, आपको 2 रुपया देंगे वो लोग। हैं? तो ये मृत चूहा को उठा कर लेके गया, म्युनिसिपालिटी में जाकर दिया, वो लोग 2 रुपया दिया। वो 2 रुपया से उसने शेंगदाना खरीदा। हैं? और उसको 4 रुपये में बेचा उसको। हैं? और उसके बाद उसको और पैसा मिले ऐसे। तो उसके बाद अलग अलग चीज खरीदा उसने, जैसे कुरमुरा, शेंगदाना ऐसे खरीद कर उसके पैसा बढ़ाते गया। तो 4-5 साल के अंदर उसका एक बहुत बड़ा दुकान बना दिया कलकत्ता में। ग्रोसरी का दुकान। अभी उस परिवार का कलकत्ता में 25 दुकान है। उनका बड़े बड़े दुकान है। वो लोगों का मोनोपोली है पूरा कलकत्ता में। अब प्रभुपा जी नाम भी बोला, प्रभुपा जी उनके प्रवचन में। अभी चालू किया उसने एक चूहा से। हैं? एक 2 रुपये का चूहा से चालू किया उसने। इतना बड़ा बिजनेस कर दिया अभी उसने। तो प्रभुपा जी क्यों बोलते हैं ये उदाहरण? कोई भी बोलना नहीं चाहे कि मेरे पास अगर ये होता तो मैं वो करता, अगर वो होता तो मैं ये करता। ऐसे कल्पना करने की जरूरत नहीं। आप किसी भी स्थिति में हो, उस स्थिति से आप शुद्ध भक्त बन सकते हो। हाँ? तो 2 तरह के लोग हैं, या तो पहले से शुद्ध भक्त है, नहीं तो हम लोग साधना भक्ति करके करते करते हम शुद्ध भक्ति तक पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली बहुत अगर करोड़पति करोड़पति हो सकता है, नहीं तो करोड़पति बना है वो, दोनों हो सकता है। ठीक है ना? तो फिर जी नारद मुनि किसमें से हैं? वो पहले से, जो पहले से शुद्ध शुद्ध भक्त थे उसमें से हैं कि वो बने बाद में? उसके बारे में देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा जो हमने भागवत में सुना है। उससे आगे अगर हमको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है भागवत में, तो हम कल्पना कुछ नहीं करेंगे, स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। भागवत में इतना ही बताया है कि पहले बोल रहे हैं कि मैं उपबर्हण था। हाँ, उसके बाद मैं दासी पुत्र बना और साधना भक्ति किया, और उसके बाद हमें नारद बन गया भगवान की आशीर्वाद से, ऐसे बताते हैं। तो हमारा समझावट ऐसा है कि वो साधारण जीव था, वो दासी पुत्र था, लेकिन बाद में भक्ति करके वो नारद बना, ऐसे हम समझेंगे। क्योंकि उसके उसके बाहर का वर्णन अगर आपको पद्म पुराण, विष्णु पुराण से कुछ आपको मिलता है, तब हम उसको इसके साथ जोड़कर हम बोल सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम जो सुना भागवत से उसको रिपीट करना चाहिए बस। ठीक है ना? और कोई? हाँ, उधर एक हाथ ऊपर है पीछे, उनको दीजिए। आप लोग सुनाई दे रहे हैं ना पीछे?
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। एक मिनट, मैंने प्रश्न लिख के रखा है एक्चुअली। जैसे अभी आपने विवरण किया कि नारद जी पहले गंधर्व थे और फिर जैसे उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने मतलब कर्तव्यों से थोड़ा विमुख होकर जैसे ईश्वर विमुख होने लगे, तो ऐसा कुछ हुआ कि उसे उनके प्रति फिर आकर्षण हो, ऐसा चीज हुई। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो विशेष, जैसे हम देखते हैं कि विशेष ऐश्वर्य ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। कोई बहुत सुंदर होगा तो कोई Right. बहुत धनी होगा। उसे तो गर्व भी होता है। बिल्कुल। तो अगर ऐसा उनके पूर्व जन्म के पुण्य के वजह से माना जाए, तो ऐसा क्यों होता है कि उन लोगों में प्रभु भक्ति के प्रति इतनी रुचि नहीं देखी जाती, जबकि पुण्य तो इसके अलावा कोई अन्य तरीके से कमाना संभव नहीं। और यह चीज जानते हुए कि एक पुण्य और भक्ति अलग अलग चीज है। अच्छा, आप दोनों को साथ में नहीं बोल सकते। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी अभी ये गर्मी के मौसम में पानी देता है, तो अगले जन्म में उसको नदी के निकट एक बड़ा घर मिलता है उसको, हाँ? अगर किसी ने स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म दिया, तो अगले जन्म में वो टेक्सटाइल मिल का ओनर बन जाता है वो, ऐसे, हाँ? अगर किसी ने स्कूल बच्चों को नोटबुक दिया, तो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक बन जाता है वो, ऐसे। इसी तरह है, अगर किसी ने कुछ पुण्य काम किया है, उसको खूबसूरत शरीर, धनी खानदान में जन्म, हाँ, अच्छा तंदुरुस्त शरीर, अच्छे खाने के लिए भोजन, अच्छे पत्नी बच्चे माता पिता, बड़ा घर इत्यादि, वो सब वो पुण्य के पूर्व जन्म अर्जित पुण्यम अग्रे दावती दावती बताया गया। तो पूर्व जन्म का पुण्य अगले जन्म में उसका फल प्राप्त होता है, ऐसे बताया है। अगर किसी ने पाप किया हो, उसको कुरूप शरीर प्राप्त होता है, उसको व्याधिग्रस्त शरीर प्राप्त होता है, उसको कोर्ट में हर दिन ऊपर वो कोर्ट के अंदर जाना आना ऐसे होता है, व्याधिग्रस्त शरीर होना इत्यादि, गरीबी, सही ढंग से भोजन नहीं मिलता है, ऐसे गरीब खानदान में जन्म मिलता है, ऐसे दोनों। तो पुण्य पाप प्लस माइनस अकाउंट जो है, वो घटने वाली अकाउंट है। ऐसे पुण्य किया किसी ने 5 4 3 2 1 0, वो मिट जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। ये पैसा जैसा ही है। जैसे अगर आपने मई महीने के लिए काम किया कंपनी में, तो जून 1 को आपको वेतन मिलता है, करेक्ट है ना? लेकिन वो वेतन को आप धीरे धीरे खर्चा कर बैठा आपने, तो वेतन मिट जाता है, करेक्ट है ना? इसी तरह आप में काम करते समय किसी से आपने कर्जा ली है, तो वो आपके पीछे पड़ेगा, तो उसको भी मिटाना होता है आपको। धीरे धीरे कर्जा को भी आप मिटाएंगे। इसी तरह प्लस माइनस अकाउंट ऐसे होता है। ये दोनों भौतिक है इस दुनिया में। लेकिन भक्ति अकाउंट भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। भगवान के लिए किया हुआ कार्य उसको भक्ति बोलते हैं। तो भी गंधर्व है, कुछ पुण्य क्या होगा, भौतिक पुण्य, तो उसको गंधर्व का सुंदर शरीर मिला, लेकिन भक्ति नहीं की उसने। लेकिन दासी पुत्र का जन्म जब मिला, तब संत महात्माओं की सेवा किया उसने, जो वैष्णव लोग थे, वो भक्ति है। क्योंकि उनका प्रसाद परोसा, उनका प्लेट सफाई किया, उनके साथ बैठकर श्रवण किया गीता भागवत का, नाम जपा, भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान किया, ये सब भक्ति है। भगवान विष्णु, भगवान से जुड़कर किया हुआ कर्म को दिव्य कर्म बोलते हैं। अभी अर्जुन युद्ध कर रहा है कृष्ण की खुशी के लिए, वो भी भक्ति है, क्योंकि कृष्ण के आदेश के अनुसार वो कर रहा है, मनमानी नहीं कर रहा है वो, हाँ? इस तरह हम भी जो भी कार्य करते हैं, अभी माताएं मंदिरों में आप देखेंगे तो हार बनाती है भगवान के लिए भोग बनाती है, राजभोग बनाती है। इस तरह है। कुछ प्रभु जी लोग को किताब वितरण करते हैं, हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, तो प्रातः काल में हम मंगल आरती इत्यादि अटेंड करते हैं, अभी भागवत सत्रह पठन करते हैं। ये सब भक्तिमय सेवा है। तो ये सब आपके भक्ति के अकाउंट में जाएगा, और भक्ति के अकाउंट कभी घटता नहीं है कभी। अब भक्ति के अकाउंट अगर आपने 40% कर दिया, अगले जन्म में 41 से चालू करेंगे आप। अगर आपका 100% हो गया भक्ति अच्छी तरह पक्के, 100% शुद्धिकरण हो गया, तो भगवत धाम चले जाएंगे आप। हर जन्म में जो पूर्व जन्म में किया हुआ भक्ति साथ में आता है, ऐसे आता है। तो इसलिए परसों में क्लास में दिखा रहा था, एक बच्चा दामोदर अष्टकम स्मरण कर रहा था, एक बच्चा, हाँ, पूर्व जन्म से। इसी तरह से हमारे मन जो है, मृत्यु के समय आत्मा को लेकर चलता है बाहर। तो शरीर तो जो राख बन जाता है जलाकर, लेकिन आत्मा मन जो है, उसमें भक्ति भावना को हम रखते हैं,
और पुण्य पाप वो भी रहता है, लेकिन पुण्य पाप घट जाता है, भक्ति घटता नहीं है। भक्ति मन के अंदर जो है वो मन को शुद्ध करता है। वो अगर 20% 30% शुद्ध हो गया तो आगे आगे बढ़ता जाएगा भक्ति में। कुछ कुछ लोग पूर्व जन्म से कुछ स्किल्स को भी लेकर जाते हैं। एक एक छोटा आपको दिखाता हूँ। You can show that dog you show it. Should I show it? Yeah. तो इधर आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में एक कुत्ता है, इधर देखे। Say 1, 1, 3, 5. All say 1, 1, 1, 3, 5, 7, 9. And last number is 10. You're a good boy. Give me answer. Pick. 1 plus 1. 3 plus 2. 5 plus 1. 7 plus 1. Now, give me answer. 5 minus 2. 5 minus 1. 5 minus 4. 6 minus 3. 7 minus 4. 8 minus 4. 10 minus 3. Very good. Good. देखिए, ऐसे कुत्ते के शरीर में जो आत्मा है वो पूर्व जन्म में कोई मैथ्स टीचर हुआ होगा, और पता नहीं कुछ तो गड़बड़ किया, अभी उसको कुत्ते का शरीर मिल गया उसको, है ना। तो कितने लोग मराठी जानते हैं इधर? मराठी? अच्छा, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रासोबत चालणारं हरिण चांगलंच व्हायरल झालंय. मात्र ते हरिण स्वतःहून वारीत सामील झालं की एखादा वारकरी त्या हरणाला वारीत घेऊन आलाय. कुठपर्यंत या हरणाचा प्रवास सुरू राहणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी पाहूया हा स्पेशल रिपोर्ट. सोशल मीडियावर सध्या या व्हिडिओने धुमाकूळ घातलाय. टाळ चिपळ्यांच्या आवाजासोबत हे हरिण निर्धास्तपणे चालतंय तरी कसं? ना कुणी पाळलेलं ना कुणी जबरदस्तीने आणलेलं. मग त्याच्या येण्यामागचं नेमकं कारण तरी काय? 2 दिवस चालला आमच्या बरोबर, आणि 2 दिवस चालल्यानंतर आमच्यासोबत राहायचं, आमच्यासोबत दिंडीमध्ये रोज चालायचं. आणि चालत असताना आम्ही जेव्हा नामस्मरण करायचो, जर दिंडी एका जागेला थांबली तर दिंडी थांबल्यानंतर ते सुद्धा आमच्याबरोबर थांबून मुक्कामाच्या ठिकाणी 1 दिवस माझ्याच कीर्तनामध्ये ते पूर्ण 1 घंटा कीर्तनामध्ये बसलं खाली. विठ्ठलाच्या भेटीची आस जशी वारकऱ्यांच्या डोळ्यात दिसते तीच आस घेऊन बुलढाण्याच्या पालखीसोबत हे सोन पिवळं हरिण चालतंय. समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया
मी जर सर्वांच्याच हृदयात आहे तर मग त्या हरणाचं का असू नये, ते चालेल कसं, बोलेल कसं, ऐकेल कसं, हे सगळी त्याच्या शक्तीचा प्रभाव आहे, आत्मशक्तीचा प्रभाव आहे. म्हणून आनंद होता तो आत्मिक हा, हा, करताना की हे हा. प्राणी मात्रा सुद्धा हो, आपल्याला हो, होतात. हो. पण काय नेमकं कुठून ऊर्जा मिळते होई सगळी? आम्ही बघतो की म्हणजे रोज अगदी 20-25 तो किलोमीटर चालायचं. स्वरूपाचाच आनंद आहे, आत्मस्वरूपाचाच आनंद आहे, तो सर्वात आहे ना. मुक्कामाच्या ठिकाणी हरणानेही विसावा घेतला. कीर्तनाच्या तालात ते सुद्धा तल्लीन झालं. एकूणच वारकऱ्यांच्या दिनक्रमासारखाच हरणाचाही दिनक्रम तयार झाला. तर तसं संतांचं वचन आहेत, संत सांगतात प्रत्येक प्राण्यामध्ये, प्रत्येक जीवामध्ये भगवंताचा वास असतो. त्याचप्रमाणे ते आता प्रत्यक्षात आपल्याला दिसून आलं की ज्या अर्थी हरिण आपल्यासोबत चालतंय त्या अर्थी खरोखरच त्याच्यामध्ये भगवंताचा वास आहे आणि ती पूर्वजन्माची काहीतरी तिचं राहिलेलं एक कर्म असेल किंवा पुण्य असेल, म्हणूनच ती महाराजांच्या पालखीसोबत 2 दिवस चालली. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, पक्षीही सुस्वरे आळविती. दिंडीसोबत चालणारं हे सोनपिवळं हरिण बघून हा तुकारामांचा अभंग आपल्याला तंतोतंत वाटायला लागतो. त्यामुळे विठ्ठल भेटीची आस आणि माऊलीचं साजिरं रूप आपल्याला कशातही सापडू शकतं याचा प्रत्यय येतो. गोविंद शेळकेसह ब्युरो रिपोर्ट, ABP माझा, बीड. आपने समझा ना आपने? हाँ, अगर आपको मराठी मालूम नहीं है तो ये सरल बात है, क्या बताया यार, किसी ने हिरण को बुलाया नहीं, किसी ने भगाया नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से इस हिरण को हरि कीर्तन में रुचि था पहले से। तो ये लोग चल रहे हैं, अनेक किलोमीटर मील भक्तों के साथ चलाए, और उधर जब कीर्तन कर रहे थे उधर जाकर बैठ गया बीच में, हैं, भक्तों के बीच में घंटों घंटे ऐसे। तो इससे पता चलता है, जैसे हम लोग भरत महाराज के बारे में सुनते हैं ना, जब वो हिरण बने थे उस जन्म में भी उनको रुचि था। अब एक जानवर जो कुत्ते का गणित में रुचि है उसका, है? अभी इसका रुचि है हरि कीर्तन में। इसका मतलब आत्मा जो है एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर जाता है, वो मन वही मन को लेकर जाता है वो, हाँ? इसलिए तो अगर हमारे अंदर भगवान हरि के लिए रुचि जग गया तो हमारी तैयारी चालू हो गया भगवत धाम लौटने के लिए, हाँ? अगर वो रुचि नहीं है, भौतिक रुचि है, तो हम इस दुनिया में भटकते रहते हैं। ये पॉइंट है। ठीक है। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।